आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। और एक यहाँ कुछ बात कहना चाहता हूँ, ये है कि जो भगवान ने अर्जुन से कहा 29 नंबर श्लोक में कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति थे। ये जो लोग हैं जो कर्मों का फल नहीं चाहते और कर्म करते हुए मेरे अर्पण करते हैं, वो मेरे आश्रित आते हैं, मेरे शरण में आते हैं। जरा बुढ़ापे को और मरण, इस दोनों के दुख को देखकर आते हैं और मैं उनके दुख दूर कर देता हूँ। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से, भगवान का भजन करने से हमारे पापों का नाश होता है। जैसे भगवान पहले भी कह चुके हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम, 28 नंबर श्लोक में उन्होंने कहा है। भगवान की शरण जाने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान का ध्यान करने से, उनका नाम जप करने से पापों का नाश होता है। इसलिए हमें भगवान की शरण होना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। हमारा ही लाभ है इसमें। अगर हम नहीं जाप करते या ध्यान करते या शरण में नहीं जाते तो इसके भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर उनका जाप करें, उनकी स्तुति करें, उनका भजन करें, उनकी आरती करें, इससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ेगा। हमारे पापों का नाश होगा। क्यों? क्योंकि हमसे कई ऐसे कर्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहता है, अगर मेरी शरण में आओगे तो मैं आपको पापों से मुक्त करूँगा। अंतिम में भी भगवान अर्जुन से कहेंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान से सर्व पापों से मैं आपको मुक्त कर दूँ। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि पापों का नाश होकर हम दुख से रहित होकर सुविधा से अनायास ही इस भव सागर से पार हो सकें। क्यों? जब ये देह को हम प्राप्त होंगे, तब तक दुख और सुख लगे रहेंगे। ये मेरा कहना था। अगर हम जाप नहीं करते तो भी भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें फ़र्क पड़ेगा भगवान का भजन करने से, पापों का नाश होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये हमें फ़र्क पड़ेगा, पापों का नाश नहीं होगा। इसलिए मेरा थोड़ा सा एक ये आपके लिए सुझाव था कि भगवान का भजन करना हमारे लिए उत्तम है। अब ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान ने 30 नंबर श्लोक बोलते हुए अर्जुन के मन में 7 प्रश्न जो बीज रूप में छोड़ दिए थे, यही भी आप देखना कि भगवान ही हमारे हृदय में बैठकर हमें प्रेरित करते हैं कि भगवान का भजन करो, ताकि मैं आपके पापों का नाश करूं। जब तक हम शरण में नहीं जाएंगे वो पापों का नाश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लौकिक भाषा भी अगर देखें, जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, इसके मतलब आप बोले ना, मांगे ना, तभी वो कुछ देगा या कम देगा या ज़्यादा देगा या जितना देगा या नहीं देगा तो वो बात की बात है। लेकिन मांगने, ऐसे ही भगवान के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने से हमारा लाभ है। अब जो प्रश्न बीज छोड़े हैं अर्जुन के मन में, अब वो अर्जुन पूछ रहा है उन प्रश्नों को लेकर जो प्रश्न भगवान ने उसके अंतःकरण में छोड़ दिए। ऐसे ही हम भी प्रार्थना करें कि भगवान हमारे अंतःकरण में अपना प्रकाश छोड़े और हमें इस भव सागर से पार कर दे। आइए 8वां अध्याय शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेकर पुनः पुनः।
उनको प्रणाम करते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए। अर्जुन उवाच, अष्टम अध्याय है। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोले, पहले उच्चारण करते हैं। अर्जुन 2 श्लोकों द्वारा 7 प्रश्न कर रहा है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम मुच्यते अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रियान काले च कथम गेयोऽसि नियत आत्मभिः। ये अर्जुन बोले। अब भाष्यकार जी के अब भगवान भाष्यकार जी कहते हैं कि जो अर्जुन के प्रश्न हैं भगवान को कहे हुए वो इस प्रकार हैं, संक्षेप में कहते हैं क्योंकि संक्षेप में प्रश्न है। अब फिर भगवान से, उस मुखारविंद से, उनके श्रीमुख से हम उनके प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे। पहले प्रश्न क्या है, भाष्यकार जी ये कह रहे हैं किम तद ब्रह्म, कि हम जिस आत्म तत्व को जानना चाह रहे हैं, जिसमें लगे हैं, किम तद ब्रह्म, वह आत्मा, वह ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, ये जीव क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषों के उत्तम पुरुष, हे परमात्मा, हे ईश्वर। अब उत्तम पुरुष कह रहे हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ, हे भगवान। किम कर्म, ये कर्म क्या है जो अभी पीछे आप बताया है। तद ब्रह्म किम, अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है। और अधिभूतम च, और ये अधिभूत क्या है, जो अभी पीछे 30 नंबर श्लोक में उन्होंने बोला ना, साधिभूत अधिदैवम, सब उनको लेकर ये अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से। अधिभूतम च किम, वे अद्भुत क्या है। प्रोक्तम, जो कहा, अधिदैवम, जो कहा है अधिदैवम, वो किसको कहते हैं। किम मुच्यते, अधियज्ञ है, ये अधियज्ञ क्या है। कथम को अत्र अस्मिन देहे मधुसूदन, हे मधुसूदन मुझे ये भी बताइए। हे पुरुषोत्तम मुझे ये भी बताइए। ऐसे अर्जुन के वचन सुनकर अब आगे भगवान बोलेंगे। आगे एक अंतिम प्रश्न अर्जुन ने पूछा, जो भगवान ने पहले कहा था कि मरण काल में भी जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसको, वो मुझे ही प्राप्त करता है। ऐसा प्रश्न को लेकर अंतिम प्रश्न अर्जुन ये कह रहे, प्रयाण काले च कथम, जब मरण काल में वो होता है, ज्ञोषयसि नियत आत्म, भी वो उस आत्म तत्व को कैसे जान पाए। ऐसा प्रश्न अर्जुन ने कहा। ये 7 प्रश्नों की झड़ी लगा दी अर्जुन ने। अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। आइए पहले तीसरा श्लोक है उसका उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच। अब भगवान के श्रीमुख से सुनते हैं उत्तरों को, उनके जो प्रश्न किए हुए हैं उसके उत्तर। अब भाष्यकार जी कहते हैं, जो भगवान ने अर्जुन से उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में कहा वो इस प्रकार है। क्या है। भगवान बोले, जो तूने पूछा वह ब्रह्म क्या है, वह आत्मा क्या है। वो अक्षरम ब्रह्म परमम, यह अक्षर जो आप तूने पूछा ना, आत्मा क्या है, वो अक्षरम ब्रह्म परमम, वह अक्षर है जो अविनाशी है, जो क्षय रहित है, जो नित्य है, जो व्यापक है। वह ब्रह्म, वह आत्मा, परमम, वह श्रेष्ठ उत्तम पुरुष, वह। अब वही ये है, उन्होंने उसके एक प्रश्न का उत्तर दिया, किम तद ब्रह्म का। यहाँ आगे कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। दूसरा प्रश्न था किम अध्यात्मम, ये दूसरा प्रश्न था अर्जुन का। अब भगवान दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, कि जो इस स्वभाव है, इस आत्मा का, इस ब्रह्म का स्वभाव क्या है, व्यापक है। ये उस व्यापक है, व्यापक के कारण, व्यापकता के कारण माया
को अपने वश में करता हुआ ईश्वर, वह परमात्मा जब जीव रूप में परिणत होता है, जैसे उसको अध्यात्म उच्यते, उसको अध्यात्म कहते हैं, वो उसका स्वभाव है व्यापकता। कैसे, अगर थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहें तो ऐसा हो सकता है जैसे आकाश व्यापक है, और जहाँ भी कोई घड़ा रख दें या कोई खाली गिलास रख दें तो स्वभाव से ही जो आकाश है उस खाली गिलास में भी होगा, खाली घड़े में भी होगा। आकाश का स्वभाव है उसको स्थान देना, कोई भी वस्तु हो, ऐसे ही उसका स्वभाव है। आगे क्या कहते हैं अब ये कैसे, आगे क्या कह रहे हैं भगवान, भूत भावो उद्भव करो। भूत अर्थात ये जो आकाश आदि पंचभूत हैं, इनकी भावो उत्पत्ति, उद्भव करो, उद्भव करो इसकी वृद्धि करना। विसर्गः, विसर्गः कर्म संगीतः। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते, भूत भावो उद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। ये ऐसा जब कहा था उसकी ही व्याख्या भगवान भाष्यकार जी कर रहे हैं। कह रहे हैं इस प्रकार जो कह रहे हैं कि जो भूतों की उत्पत्ति करते हुए और उनका फिर वृद्धि करते हुए, किस प्रकार, किसका वृद्धि करते हुए, इस संसार में विसर्ग कर्म संगीत है। उन कर्मों की वृद्धि किस लिए कि वो लोग देवताओं को उद्देश्य करके जो उनकी आहुति रूप में उनको त्याग रूप में देना है, विसर्ग का वैसे अर्थ उसका त्याग है, तो उस कर्मों को कहते हुए जो पूछा ना अर्जुन ने, किम कर्म पुरुषोत्तम, है पुरुषोत्तम वो कर्म क्या है, उसके बारे में यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वह कर्म करते हुए उद्देश्य रखते हैं देवताओं को आहुति देने के लिए। ये कर्मों की भी उन्होंने स्थापना की भगवान ने, कहने कर्मों का ऐसे मैंने उसका स्थापना किया जो देवताओं को उद्देश्य मानकर अपना आहुति का त्याग करते हैं और चरु आदि देते हैं, ऐसा कहते हुए आगे भगवान उनके दूसरे उत्तर करेंगे। ये 1 2 3 का उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। अब चतुर्थ श्लोक में उसके बाकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो पंचम श्लोक तक इन 2 श्लोकों से, अर्थात 3 श्लोकों में उन्होंने 7 प्रश्नों का उत्तर देना है भगवान ने। अभी हमने 3 श्लोक तक किया है, यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः भेंट करते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, उनके आगे प्रश्नों का उत्तर उसको हम श्रवण करेंगे। वो चतुर्थ श्लोक पर श्रवण करेंगे। अभी तीसरे श्लोक पर ही विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का मंगल पुनः पुनः चाहते हुए, सभी को प्रणाम, धन्यवाद श्रवण करने का।